और आइए बात करते हैं दक्षिण भारत के उन दो राज्यों की जहां पर पीएम मोदी का विशेष फोकस है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर 42 सीटें हैं। अगले हफ्ते 3 बार इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी जाएंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मोदी फैक्टर का असर कितना है, इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। जब संगारेड्डी की सड़कों पर काफिला निकला था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उनके सम्मान में फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थी, उनके नाम की आवाजें लग रही थी, समर्थकों का उत्साह चरम पर था। 4 और 5 मार्च को लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ रुपए की सौगात दी। सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में माता से आशीर्वाद लिया। फिर कांग्रेस और केसीआर के बीआरएस पर जमकर प्रहार किया। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। तो सवाल यही से है कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण के राज्य में जबरदस्त एंट्री मारी है। 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने वहां 4 सीटें जीती। 2014 में सिर्फ 10% वोट मिला, जबकि 5 साल बाद ये 19.66% पर पहुंच गई। ओपिनियन पोल में इस बार क्या स्थिति बनती दिख रही, ये हम आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में 17 सीटों वाले तेलंगाना की पूरी पिक्चर क्या थी। बीआरएस को 9 सीट मिली थी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2019 में वहाँ केसीआर सत्ता में थे, जबकि इस बार तेलंगाना कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के हाथों में है। ऐसे में वहाँ इस बार क्या स्थिति बनती दिख रही, वो समझिए। तो यहां पर अब देखिए 17 सीटों का ये लेखा जोखा, 10 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, लेकिन 10 सीटों पर यहां कब्जा कांग्रेस कर सकती है। इन 17 सीटों में से 43% वोट शेयर कांग्रेस को मिल रहा है यहां पर सर्वे के मुताबिक, और 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस तेलंगाना राज्य में। यानी पूरी स्थिति पलटती हुई दिख रही है। बीआरएस को जबरदस्त नुकसान दिख रहा, जबकि कांग्रेस काफी आगे जाती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पीएम मोदी की अब तक की मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा। हालांकि आगे भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं। पीएम मोदी 16 मार्च को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 18 मार्च को भी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बैठकें करने वाले हैं। 19 मार्च को भी तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रैलियां करेंगे। जाहिर है कि दक्षिण को साधने की कोशिश में जुटे पीएम मोदी तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर भी फोकस कर रहे हैं। यूं तो अब तक इस साल सिर्फ 1 दिन आंध्र प्रदेश गए, लेकिन कई सौगातें दी। सिर्फ सौगातें ही नहीं दे रहे, बल्कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ा रहे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसका क्या असर दिखने वाला है, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए 2019 में क्या स्थिति थी। 25 सीटों में 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिली थी, टीडीपी को सिर्फ 3 सीट ही मिली थी। बाकी कांग्रेस, बीजेपी, जनसेना सरीखी पार्टियां 0 पर सिमट गई थी। इस बार जब एनडीए का दायरा बढ़ा है, तो ओपिनियन पोल में सियासी स्थिति 180 डिग्री तक बदलती हुई दिख रही।
लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और देखिए अब आपके सामने तस्वीर सीटों की भी साफ हो गई है। 25 जो सीटें हैं, इन सीटों में से 20 सीधे सीधे एनडीए गठबंधन के खाते में और 5 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिल सकती है। तो बड़ा नंबर 20 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करता हुआ एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ 5 सीटें यहां पर वाईएसआर कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा इस सर्वे के मुताबिक। और साथ ही अन्य के खाते में भी कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शून्य का आंकड़ा। लेकिन 20 सीटें जो सीधे एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं इस सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में। जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू के मोदी के साथ आने पर दोनों को फायदा हो रहा। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी साथ में होना है, इसको लेकर भी सियासी बिसातें बिछाई जा रही। लेकिन आंध्रा और तेलंगाना में इंडिया गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।